स्टडी विथ नीरज सर क्लासेस। फ्रेंड्स, इसके पहले की क्लास में मैंने आपको जैसा बताया था कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे पहले तो, और उस क्रम में हमने भारत में यूरोपियों का आगमन टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। तो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि मैं इसके आगे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स कराऊंगी इसी टॉपिक से। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग ये टॉपिक तैयार रिवीजन करके आए होंगे। तो चलिए ऑब्जेक्टिव करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स दीजिएगा और मिलाइएगा कि करेक्ट है या रॉन्ग। तो पहला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दीजिएगा। तो पहला हमारा ऑप्शन है 1492। 1492। तो 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। इसके बाद हमारा थर्ड ऑप्शन है 1503। 1503 में केरल के कोचीन में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। केरल के कोचीन में। इसके बाद हमारा फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ 1524 कर देते हैं, 1523 में नहीं, 1524 में जो हमारा वो था वास्को डिगामा, मतलब जो हमारा जिसने हमारी भारत की खोज की थी 1498 में। तो वो यहाँ का पहला नहीं, 1524 में पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था। पुर्तगाली गवर्नर, पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। ये 1524 में वास्को डिगामा पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमारा बी है, 1498। यानी 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में ही बताया था, तो उसमें मैंने बताया था सबसे पहले हमारे यहाँ पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो पुर्तगाली पहले पे, इसके बाद हमारे यहाँ डच आए। तो चूंकि इसमें पूछा है भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे, तो पुर्तगाली। फिर अंग्रेज थर्ड पे आए, इसके बाद डेनिश आए फोर्थ पे, और फिफ्थ पे हमारे यहाँ फ्रांसीसी आए। तो हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग साथ साथ मिलाते चलिएगा कि आप लोग क्वेश्चन सही बता रहे हैं गलत, आंसर सही दे रहे हैं गलत। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो ये जैसा कि मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया कि हमारे यहाँ पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर कौन आया था, वायसराय कौन बनकर आया था। तो ये चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वास्को डिगामा, दूसरा है डियाज, थर्ड है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और फोर्थ है अल्बुकर्क। तो वास्को डिगामा ये तो 1524 में गवर्नर बनकर आया था, 1524 में। हालांकि खोज इसने 1498 में की थी भारत की। और डियाज जो है इसने 1487 में अफ्रीका के सुदूर दक्षिणी कोने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। बार्थोलोम्यू डियाज इसका पूरा नाम है, केप गुड होप। तो हमारा सही ऑप्शन है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा।
अगर दूसरा गवर्नर पूछता है कि दूसरा वायसराय कौन बनकर आया था हमारे भारत में, तो वो था अल्बुकर्क। ये 1508 में आया था और 1510 में ये भारत का दूसरा गवर्नर बना। दूसरा या वायसराय कह सकते हैं, वायसराय। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन है ये हमारा है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये वाला सी ऑप्शन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी शासक या अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को, जब मैंने प्रीवियस थ्री लेक्चर्स दिए उसमें सारे फैक्ट्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं, तो आंसर दीजिएगा। अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था। तो सही आंसर है पुर्तगाल। पुर्तगाली राजकुमारी थी रानी कैथरीन या राजकुमारी कैथरीन। इनसे विवाह किया था इसने, चार्ल्स द्वितीय ने। तो पुर्तगाली जो थे उन्होंने खुश होकर मुंबई को दहेज में कर दिया था, दे दिया था इनको। क्योंकि मुंबई तो जो था उस पर भी पुर्तगालियों का ही शासन था उस समय, तो इन्होंने अंग्रेजों को एक तरह से मुंबई दहेज में दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। सर्वप्रथम किस वस्तु ने यूरोपियों को भारतीयों की ओर आकर्षित किया। सर्वप्रथम किस वस्तु ने यूरोपियों को भारतीयों की ओर आकर्षित किया, यानी जब हमारे यहाँ यूरोपीय आए तो उन्होंने सबसे पहले किस चीज के बारे में सुना था जो इन्होंने भारत की तरफ कूच किया, भारत की तरफ आए। तो इन्होंने यहाँ एक दो जो आए पहले, जैसे वास्को डिगामा आया, बार्थोलोम्यू डियाज आया और कोलंबस आया, तो ये सब तो अमेरिका गए, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने भारत के बारे में खोज करने भारत की आए थे, क्योंकि भारत के बारे में इन्होंने, भारत की समृद्धि के बारे में बहुत कुछ सुना था, इसलिए भारत आए थे। तो इन्होंने सबसे पहले मसालों के बारे में सुना था, तो सही आंसर है मसाले। और सूती वस्त्र तो उस समय कुछ वही नहीं था। और तंबाकू, तंबाकू जो ऑप्शन है, तो तंबाकू जो है ये तो मैंने आप लोग खुद ही बताया था कि आलू मिर्च तंबाकू ये सब भारत में पुर्तगाली ही लेकर आए थे, तो तंबाकू तो बिल्कुल ऑप्शन में नहीं हो सकता है, तंबाकू पुर्तगाली लेकर आए। तंबाकू के साथ साथ आलू, लाल मिर्च, और भारत में जहाज निर्माण फैक्ट्री भी इन्होंने ही स्थापित की थी, सर्वप्रथम जहाज निर्माण फैक्ट्री। तो सही ऑप्शन है हमारा मसाले। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पहला जहाज तो हमारे यहाँ साओ गैब्रियल आया था, इसके पहले भी कई जहाज आए, लेकिन हमारे यहाँ साओ गैब्रियल इसलिए प्रमुख है क्योंकि इससे वास्को डिगामा भारत आया था। तो जो साओ गैब्रियल है, इस जहाज से वास्को डिगामा भारत आया था। साओ गैब्रियल से वास्को डिगामा आया 1498 में। इसके बाद
हमारे यहाँ जो पहला अंग्रेजी जहाज पूछा, अगर पहला जहाज पूछता तो हम लोग साओ गैब्रियल लगा सकते थे, क्योंकि पहला अंग्रेजी जहाज पूछा है तो रेड ड्रैगन, इस जहाज से अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे, अंग्रेजी जहाज। तो सही आंसर होगा हमारा रेड ड्रैगन। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन 7 है हमारा, भारत आने वाला पहला ब्रिटिश कौन था? भारत आने वाला पहला ब्रिटिश कौन था? तो पहला ऑप्शन जो है ये भी ब्रिटिश ही है, बट ये पहला नहीं है। सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जो है ये जहांगीर के दरबार में आया था, वही 1600 के आसपास, जब जहांगीर का शासन हुआ। सेकेंड ऑप्शन है वास्को डिगामा, ये अंग्रेज था ही नहीं, ये पुर्तगाली था, जैसा कि मैंने बताया, पुर्तगाली। थर्ड ऑप्शन है जॉन मिल्डन हॉल, ये ब्रिटिश था, और ये पहला ब्रिटिश था, पहला अंग्रेज था जो भारत आया था। और कार्नेगीज देहस्तमान, ये जो है 1596 में, ये पहला डच था जो भारत आया था। जैसे वास्को डिगामा पहला पुर्तगाली था, वैसे ही ये पहला डच था, नागरिक, पहला डच नागरिक जो भारत आया था। तो हमारा सही आंसर होगा जॉन मिल्डन हॉल। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। सही मिलान करो। इसमें ये पूछा गया है कौन सा सन कौन से यूरोपियन से रिलेटेड है, तो बताइएगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पुर्तगाली जो थे यानी वास्को डिगामा 1498, यानी फर्स्ट का सी होगा, और अंग्रेज ये हमारे यहाँ 1600 ईस्वी में आए थे, तो बी का फर्स्ट होगा ए। इसके बाद डच। डच वैसे पहला नागरिक तो हमारे यहाँ आया था 1596 में, पर इन्होंने पहली फैक्ट्री 1602 में स्थापित की थी, इसीलिए हमारा डच जो है 1602 से रिलेटेड है। और फ्रांसीसी, इन्होंने 1664 में यूरोप में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, परंतु भारत में 1668 में इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो बी का होगा बी, ये हमारा सही है, यानी हो जाएगा सी ए डी बी, ये सही ऑप्शन है। नोट करिएगा, नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेदरा का युद्ध कब हुआ था? बेदरा का युद्ध कब हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 1857 पहला ऑप्शन है। तो 1857 में हमारी भारतीय क्रांति हुई थी। अठारह सौ सत्तावन में हमारी भारतीय क्रांति हुई थी। और दूसरा ऑप्शन है 1947। तो 1947 किससे रिलेटेड है आप सबको पता होगा। 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947। थर्ड ऑप्शन है 1759। 1759 में हमारा बेदरा का युद्ध हुआ था।
तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही आंसर है। और बेदरा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? थ्योरी की क्लासेस में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, तो बताइएगा। बेदरा का युद्ध डच और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। डच और अंग्रेज। और डचों का नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो कर रहा था। हेक्टर मुनरो। और अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। और इसमें जीत जो है अंग्रेजों की ही हुई थी। डच बुरी तरह से हार गए थे। यहीं से डच पूरी तरह से भारत से समाप्त हो गए थे। इसके बाद आता है 1757, हमारा फोर्थ ऑप्शन। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। आगे की क्लासेस में मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी, प्लासी का युद्ध, क्योंकि इस सन से रिलेटेड है, तो लिख लीजिएगा प्लासी का युद्ध, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की किसने की थी? 10th क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है माउंटबेटन, सेकंड लॉर्ड बेलेजली, थर्ड फ्रांसिस डे और फोर्थ है विलियम बफ्टन। तो माउंटबेटन जो है ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 1947 से रिलेटेड है। माउंटबेटन उस समय भारत के वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे हमारे यहाँ, अंतिम गवर्नर। तो माउंटबेटन ये गवर्नर था 1947 के समय, यानी जब हमारा संविधान बन रहा था और भारत आजाद हुआ था, उसी के बीच में। इसके बाद लॉर्ड बेलेजली आता है। तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, ये लॉर्ड बेलेजली ने की थी, यानी हमारा बी ऑप्शन सही है। और लॉर्ड बेलेजली ने 1700 में, 1700 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली कोलकाता में, यानी जो कलकत्ता पहले जिस नाम से जाना जाता था, कलकत्ता के नाम से, यहाँ पर 1700 में स्थापना की थी फोर्ट विलियम कॉलेज की। 1700 में कलकत्ता में। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है हमारा फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे ने फोर्ट ऑफ सेंट जॉर्ज की स्थापना की थी। ये भी कोलकाता में ही पड़ता है कॉलेज, फोर्ट इस कॉलेज की स्थापना फ्रांसिस डे ने की थी 1639 में। और फोर्थ ऑप्शन है विलियम बफ्टन। विलियम बफ्टन जो था, ये शाहजहां के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था। ये शाहजहां के दरबार में आया था। तो नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन सा था? जैसा इसके पहले क्वेश्चन था कि
विलियम बफ्टन शाहजहां के दरबार में आया था पहला अंग्रेज, तो ऐसे जहांगीर के दरबार में पहला अंग्रेज कौन आया था? फर्स्ट ऑप्शन है सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जो था ये भी जहांगीर के दरबार में आया था, परंतु ये दूसरा अंग्रेज था, दूसरा अंग्रेज जो जहांगीर के दरबार में आया था। इसके बाद विलियम बफ्टन, ये शाहजहां के दरबार में आया था जैसा कि मैंने बताया। थर्ड ऑप्शन है विलियम हॉकिंस। ये जो है ये जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था, विलियम हॉकिंस। और इसे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। इंग्लिश इंग्लिश खान के नाम से अगर पूछा जाए किसे जाना जाता है या जाना जाता था, वो विलियम हॉकिंस है, इंग्लिश खान। इसके साथ साथ विलियम हॉकिंस जो है ये पहला अंग्रेज था जिसे तुर्की और फारसी भाषा की भी जानकारी थी। इंग्लिश की तो थी ही क्योंकि ये अंग्रेज था, इसके साथ साथ तुर्की। तो ये हमारा ऑप्शन सी सही है। विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान के नाम से जाना जाता था और साथ ही साथ इसे तुर्की और फारसी भाषा का अंग्रेज, मतलब जानकार अंग्रेज। आप लोग नोट करिएगा, फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किसका शासन था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस वगैरह ये जितने भी क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। बट इस तरह के क्वेश्चंस जो है सीक्वेंस में लगाने के लिए ये जो हाई लेवल के एग्जाम्स हैं जैसे पीसीएस वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोग देखिएगा, बताइएगा, सही ऑप्शन बताने की कोशिश करिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किसका शासन था? यानी जब अंग्रेज आए तो भारत में किसका शासन था? पहला ऑप्शन है तुगलक वंश, सेकंड ऑप्शन है गुलाम वंश, थर्ड ऑप्शन है लोधी वंश एंड फोर्थ ऑप्शन है मुगल वंश। तो इसका सीक्वेंस मैं बता रही हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा, फिर इस ऑप्शन पे आते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो था वो गुलाम वंश था। सबसे पहले 712 ईसा पूर्व में हमारे यहाँ महमूद गजनवी आया था जो भारत को लूटने आया था। इसके बाद गौरी आए, महमूद गजनवी, फिर गौरी आए, फिर हमारे यहाँ गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश, गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, इसके बाद सैयद वंश, फिर लोधी वंश, इसके बाद हमारे यहाँ मुगल। तो जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए यानी अंग्रेज आए उस समय 1600 ईस्वी चल रही थी, 1600 के आसपास आए थे, 1600 में आए थे या कह सकते हैं। उस समय हमारे यहाँ मुगलों का शासन था, जैसे कि मैंने बताया कि पहला अंग्रेज आया था जब तो विलियम हॉकिंस, तो जहांगीर के दरबार में आया था। उस समय मुगल वंश जहांगीर यानी मुगल शासक जहांगीर का शासन था। तो हमारे यहाँ इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा मुगल वंश, यानी डी आंसर हमारा सही है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ गुलाम आए, इसके पहले हमारे यहाँ महमूद गजनवी आया, गजनी वंश कह सकते हैं इसके पहले, फिर गौरी वंश आया,
है ना। इसके बाद हमारे यहाँ गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी, लास्ट में हमारे यहाँ मुगल वंश आया। तो नोट करिएगा, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सीक्वेंस जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्टींथ क्वेश्चन है, पुर्तगालियों से गोवा कब आजाद हुआ। 13वां क्वेश्चन है, पुर्तगालियों से गोवा कब आजाद हुआ, बताइएगा सही आंसर। पहला ऑप्शन है 1909, सेकेंड ऑप्शन है 1950, थर्ड ऑप्शन है 1961 यानी 1961, फोर्थ है 1935। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है 1909, 1909 में क्या हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार आया था, यानी भारत परिषद अधिनियम, इसे दोनों नामों से जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार प्लस भारत परिषद अधिनियम। तो 1909 में आया था भारत परिषद अधिनियम। या मार्ले मिंटो सुधार कह सकते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। फिर 1950, सेकेंड ऑप्शन है 1950। तो 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950। तो इस दिन, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं 26 जनवरी को, तो ये इसीलिए मनाते हैं क्योंकि 1950 जो है, तब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। 1950 में संविधान लागू। थर्ड ऑप्शन है 1961। तो पुर्तगालियों से गोवा जो है 1961 में आजाद हुआ, सी ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद हमारा 1935 है। तो 1935 में क्या हुआ था, भारत शासन अधिनियम आया था। भारत शासन अधिनियम। तो सही ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ ये जो अदर ऑप्शंस मैं बता रही हूँ, इसके बारे में इनको भी नोट करते चलिएगा, क्योंकि इनसे भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए मैंने ऐसे ऑप्शंस डाले हैं जो रिलेटेड है किसी ना किसी चीज से। नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा है, पुर्तगालियों की लूट का केंद्र क्या था। यानी पुर्तगाली आए तो थे केरल में, केरल के कोचीन तट पे सबसे पहले उन्होंने अपनी पहली पुर्तगाली फैक्ट्री यानी 1503 में स्थापित की, परंतु इन्होंने लूट कहाँ पे मचाई, वो था हुगली नदी। हुगली नदी जो है ये कोलकाता में पड़ती है, तो इनके पुर्तगालियों की लूट का केंद्र हुगली नदी था, ए ऑप्शन सही है। ये कहाँ पड़ती है, कोलकाता में, या कलकत्ता कह सकते हैं, कलकत्ता। ये पुर्तगालियों की लूट का केंद्र था। और कोचीन केरल में 1503 में पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों की ही। थर्ड ऑप्शन है सूरत। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि सूरत में दो यूरोपियन कंपनी थी जिन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी गुजरात के सूरत में। एक हमारे यहाँ थे अंग्रेज, और सेकंड हमारे यहाँ थे फ्रांसीसी। तो सूरत गुजरात में इन्होंने, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। अंग्रेज, फ्रांसीसी। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इनके बारे में हम आगे जब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तो इनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से सिराजुद्दौला और इत्यादि के बारे में जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो ये नोट करिएगा।
नेक्स्ट है बच्चों ने अपनी, यहाँ डचो होगा फ्रेंड्स, डचो कर लीजिएगा। डचो ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? आंसर बताइएगा, डचो ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम। सेकेंड है गुजरात के सूरत में। थर्ड है केरल के कोचीन में। और फोर्थ है तमिलनाडु के त्रावणकोर में। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि गुजरात के सूरत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। अंग्रेजों ने 1605 में, अंग्रेजों ने, और फ्रांसीसियों ने 1668 में। और केरल के कोचीन में पुर्तगालियों ने 1503 में। और तमिलनाडु के त्रावणकोर में डचों ने 1620 में। भारत में स्थापित की थी, सॉरी डेनिश होगा, डच तो 1602 में स्थापित किए थे। तमिलनाडु के त्रावणकोर में डेनिशों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, डेनिश 1620 में। तो हमारा सही ऑप्शन जो है आंध्र प्रदेश की मसूलीपट्टनम में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो फ्रेंड्स ये 15 क्वेश्चंस थे जो मैं लेकर आई थी आज। अपना जो पुराना टॉपिक कंप्लीट हो गया था, जिसके 3 लेक्चर्स में ले चुकी थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो आप लोगों ने अपने आप को आकलन अपना किया होगा कि कितना रिवीजन किया था, कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही निकले, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फिर इसके आगे जो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें हम भारत में यूरोपियों के आगमन के आगे ब्रिटिशर्स की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे, यानी फ्रांसीसियों का कैसे खात्मा करके ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे अपना स्थायित्व जमाया, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चंस थे आज के। तो देखते रहिए कोई क्लास फिर। थैंक यू, नेक्स्ट में मिलते हैं।